हेलो एवरीवन। मैं अंश मंत्रा क्लासेस से एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 6 लेकर। आई होप मेरे सारे जो प्रीवियस वीडियो हैं आप लोग देखे होंगे। और आज हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आज जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ वो आप लोग अपने आप बना सको। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट आप लोग को भाइयों एक बात बोल देना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियोस, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकूं। ओके, देखिए, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कोई भी मैथ सॉल्व करने से पहले। और जैसा कि मेरा 5 क्लास हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का, आज छठवां क्लास लेके आया हूं। इस छठवां क्लास में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, और सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट जो लोग एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं और अभी बिहार सचिवालय का जिनका एग्जाम है, सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग मैथ को बनाइएगा। जो मेरा सेक्शन है मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। मैथ्स को एकदम कूल दिमाग से लेके जाना है, उतना पैनिक नहीं होना है, आराम से बनाइएगा, ज्यादा पैनिक मत होइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। ज्यादातर क्या होता है कि एग्जाम में ना बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और हड़बड़ा के ना 2 गुना 2 को भी इंसान क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये चीज होता है, एग्जाम का फील अलग होता है, लेकिन वहां भी आपको ठंडा दिमाग से सोच के सब कुछ बनाना होगा। ओके भाइयों, तो लेट नहीं करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा आज का पहला क्वेश्चन। इससे रिलेटेड फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैं कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ऐसा बहुत जन बोलेंगे सर आप कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं लेकिन थीटा का मान पुट करके भी बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को भी लेके चलिए साथ साथ में, क्योंकि थीटा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत होते हैं जिसमें विद थीटा पुट किए हुए भी आंसर आप नहीं ला सकते हैं, जहां दो ऑप्शन मैच कर जाता है थीटा पुट करने पे। तो वहां पे हम लोग का काम आता है क्या, कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए भाइयों एवं बहनों, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद थीटा पुट करके बनाएंगे। एक बार पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे थीटा पुट करके इसको हम लोग बना सकते हैं। ओके, चलिए एक बार ट्राई कीजिए इसको। भाइयों, ये क्वेश्चन आप लोग देखते साथ दिमाग में आ जाएगा कि मैं सेकंड क्लास में ये बताया था कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या होता है। तो कुछ नहीं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये कैसे आता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तभी ये चीज आता है। तो यहां पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत कोई को याद आ रहा होगा, ये साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा है क्या। तो ये कुछ नहीं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। याद तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 7। आपको दिख रहा होगा भाइयों, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि यहां से 6 × 1 6 और -6 × 2 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, माइनस का फोर का एक से गुना माइनस का फोर, यहां पे प्लस हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। अब प्लस का 7, तो भाइयों आप लोगों को क्या होगा, यहाँ का माइनस का साइन 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास एक्चुअल में बचा क्या, 6 माइनस 4 प्लस का 7। आपको दिख रहा होगा कि 7 और 6 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 13 होता है, 13 से आंसर हो जाएगा, होगा ना भाइयों। अब बहुत कोई के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर थीटा पुट करके कैसे बना सकता है, तो यहां पे आप लोग अगर थीटा का वैल्यू 0 या 90 डिग्री पुट करोगे ना तो भी आ जाएगा। हम 0 पुट करके देखते हैं, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो यहां पे कुछ नहीं होगा, 6 यहां पे 0 प्लस कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1 टू द पावर 4 1 माइनस 4, यहां पे क्या होगा, तो यहां पे 0 अगेन, और यहां पे प्लस का 1 प्लस 7। यहां पे देखिए, यहां पे तो 6 ही आएगा क्योंकि 0 प्लस 1 1 ही होता है, 6 गुना 1 6 माइनस यहां पे क्या आएगा, 4 आएगा प्लस का 7, अगेन मेरा वही आ गया, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 9 आएगा भाइयों। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और थीटा थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग थीटा से पुट करते हैं ना एंगल कोई भी, तो हम लोग को बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे भाइयों जिसमें थीटा पुट करने पे भी आंसर आपका नहीं आएगा, या फिर आएगा भी तो दो ऑप्शन में फंस जाएगा, यानी ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, 2 या 3 ऑप्शन में फंस जाएगा, तभी प्रॉब्लम आपको होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट भी हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्या करना है हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके भाइयों, तो चलिए लेट नहीं करते वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए अपने से, चलिए। दिया हुआ sin थीटा इज इक्वल टू 3x एंड cos थीटा इज इक्वल टू 3/x, देन 6 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1/x²। आपको दिख रहा होगा अलजेब्रा सर कहां से घुसा दिया, लेकिन नहीं है ये अलजेब्रा, अलजेब्रा घुसा हुआ है, आपको सबका नॉलेज रखना पड़ेगा। हालांकि हम स्टार्ट किए ट्रिको, लेकिन अब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो मेरे को तो लेना ही पड़ेगा, वो क्वेश्चंस बताना ही पड़ेगा। अलजेब्रा आप लोगों को नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार मैथ कंप्लीट कर लेंगे ना तो मुझे जैसे प्रॉब्लम ना हो ऐसा पढ़ना है, ना कि 5 दिन वाला पढ़ना है। अगर जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर्स है जो, वो मैथ को बोलेंगे 5 दिन में या 10 दिन में या 1 महीना में खत्म करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है भाइयों। कोई भी शॉर्टकट वे सही नहीं होता, मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। 1 साल रगड़ के मेहनत कीजिए, उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए भाइयों, यहां पे साइन थीटा 3x और कॉस थीटा दिया हुआ 3/x। हमको पता है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। यानी मेरे को साइन थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बोथ साइड हम अगर स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x²। सेम उसी प्रकार यहां से क्या मिलता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/x² मिलेगा। जब हम दोनों को प्लस करते हैं, जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 9x² प्लस का 9/x²। यहां पे दिख रहा होगा आप लोग को, अगर 9 कॉमन लेते हैं तो x²
प्लस 1/x² का वैल्यू क्या आ गया 1। अब यहां से मेरे को पता चल गया कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि सर कुछ नहीं 1/9 है। ये 9 इस साइड जाएगा तो क्या 1/9। क्या हम ये 6 और ये जो पूछा है इसके जगह पे 1/9 लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं कि 1/9 आएगा। तो हमें दिख रहा 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी 2/3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होगा ना। तो कितनी अच्छे तरीके से ये कैलकुलेशन ना यहां बोर्ड पे बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में या फिर प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये सारा चीज मन में ही कर लोगे आप कैलकुलेशन। यहां से आपको पता चल जाए कि यहां से मेरा तो आ जाएगा 1/9, यहां पे पुट करेगा 2/3, तो इतना सारा चीज ना स्किप हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा स्टेप स्किप कर लेंगे हम लोग जब प्रैक्टिस बहुत हार्डली कर लेंगे। तो लेट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ cos 19 डिग्री इज इक्वल टू a बाई बी, तो cosec 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री क्या होगा। चलिए बनाइए आप लोग। देखिए भाइयों, आई होप आप सभी से बन गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए cos 19 डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे सर ये बेस बटा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। यानी अगर कोई त्रिभुज अगर हम बनाते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है और ये अगर 19 डिग्री है अदर एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो तुरंत आप लोग बताओगे कि सर 71 डिग्री होगा ना। अब 19 डिग्री से देखते हैं तो बेस मेरा ये हो जा रहा है, यानी ये दिया हुआ a और हाइपोटेनियस b दिया हुआ, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा b² माइनस a²। किसके रूल द्वारा, पाइथागोरस रूल द्वारा। अब मेरे को पूछा है कोसेक 19 डिग्री, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। तो 19 डिग्री से देखना है, मेरा हाइपोटेनियस तो ये है, परपेंडिकुलर क्या है ये है, तो b बटा क्या हो जाएगा मेरा b बाई, ये कोसेक 19 डिग्री की जगह b बाई अंडर रूट b² माइनस का a² लिख सकते हैं हम लोग, एकदम लिख सकते हैं। चलिए माइनस दिया हुआ तो माइनस लगा दिया। cos 71 डिग्री मेरे को 71 डिग्री से देखना है, cos होता है बेस बटा हाइपोटेनियस। यहां से हम अगर देखते हैं तो सामने वाला भुजा क्या परपेंडिकुलर हो जाता है और ये वाला भुजा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो बेस बटा हाइपोटेनियस होगा, यानी अंडर रूट का b² माइनस a² बटा b। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर b गुना अंडर रूट b² माइनस a²। ओके, ऊपर में देखिए यहां पे b² होगा माइनस यहां पे क्या होगा, रूट का रूट के साथ गुना हो जाएगा तो हट जाएगा b² माइनस का a² होगा। अब बताइए यहां पे आंसर क्या आएगा मेरा। देखिए ये माइनस का गुना b² के साथ तो माइनस का b², माइनस का a² के साथ माइनस का गुना होगा तो प्लस का a² आएगा, यानी ये भी और ये भी तो कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा मेरा ऊपर में प्लस का a² बटा नीचे में b अंडर रूट b² माइनस का a², और यही मेरा कहीं ना कहीं क्या आंसर होगा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन ये फॉलो कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए बी मेरे को दिख रहा, ये ऑटोमेटिकली क्या फॉलो कर जा रहा।
है ना। ये काफी नॉर्मल क्वेश्चंस है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो मैंने उसको भी उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाइयों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB is equal to C, BC is equal to A, CA is equal to B. Then find the value of cosec B minus cos A. चलिए बनाइए। देखिए, देखिए भाइयों, ये एक ट्रायंगल है जिसका सी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ए बी सी, ए सी एंगल है 90 डिग्री, ए बी बोल रखा है सी है, बी सी बोल रखा है ए है, और ए सी बोल रखा, सी ए बोल रखा है बी है, स्मॉल बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक बी। देखिए, कोसेक बी, बी एंगल से देखना है मेरे को, बी साइड से, बी वाला कोण से, तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा कोसेक दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर, और बी से देखने पर परपेंडिकुलर मेरा एसी हो जा रहा है, और एसी का वैल्यू बी है ना, परपेंडिकुलर। तो कोसेक बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई स्मॉल सी बाई, ये स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल सी बाई बी होगा क्या, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। ठीक है, माइनस कॉस ए, मेरे को ए से देखना है, कॉस बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर बेस बटा हाइपोटेनियस होता है। कॉस ए से देख रहे, बेस मेरा ये है और हाइपोटेनियस मेरा सी है, मतलब बी बाई सी होगा। यहां पे जब हम बी बाई सी करते हैं, अब इसको सॉल्व अगर करते हैं ना हम, तो क्या आता है देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिख रहा बी और सी का एलसीएम बी सी हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा, यहां पे सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन मेरा ऑप्शन तो इस पैटर्न पे है ही नहीं। अब मेरे को दिख रहा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का क्या होता है, ए स्क्वायर का। पाइथागोरस प्रमेय से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह क्या हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे में बी सी आ गया, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, और ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए, लेट नहीं करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए खुद से। देखिए भाइयों, होप सबसे बन गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उतना दम है नहीं कि लेट लगे आप लोगों से, और आप लोग तो बहुत होनहार बच्चे हैं, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बन जाएगा।
पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया क्या हुआ, क्या हम √3 cot थीटा को √3/tan थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। प्लस का 1 बटा tan थीटा प्लस √3। अच्छा, अब देखिए tan थीटा यहां पे चल जाएगा तो क्या बनेगा मेरा, √3 प्लस का tan थीटा बटे में tan थीटा नीचे में आ जाएगा tan थीटा, और गुना में क्या रहेगा tan थीटा प्लस का ऑलरेडी जो था नीचे वो तो रहेगा ही, होगा ना। अब आपको दिख रहा होगा भाइयों, अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर भी √3 प्लस tan थीटा, नीचे भी tan थीटा प्लस रूट, मतलब इंटरचेंज करेंगे, प्लस का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर भी समान नीचे भी समान, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा बचा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर कुछ नहीं cot थीटा बोलते हैं। और cot थीटा बराबर होता क्या है, तो आप बोलोगे सर b, मतलब बेस बटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर b/a दिया हुआ, यानी ये दिया हुआ मेरा क्या, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। तो मेरा यहां से बेस क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब मुझे सब कुछ पता है, p का वैल्यू भी मतलब परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। cot थीटा मेरे को b/p होता है, तो क्या निकल जाएगा यहां से मेरा, देखिए बेस क्या है, अभी हम निकाले बेस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा परपेंडिकुलर क्या है, तो ए है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा भाइयों, आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए मेरा मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया, बहुत अच्छा। देखिए भाइयों, मेहनत ना रगड़ के कीजिए, रगड़ के कीजिए, और इतना शांति से कीजिए ना कि सफलता ना बम फोड़ दे बहुत बड़ा, समझे। अभी आने वाला आपका एग्जाम क्या क्या है, एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, हाल ही अभी चल रहा है सीजीएल। जो लोग बिगिनर्स है वो लोग तो नहीं भरे होंगे, हाँ सीजीएल तो भरे होंगे आप, सीएचएसएल तो भरे ही होंगे आप लोग, सीएचएसएल का तैयारी में लग जाइए। अभी आने वाला रेलवे का बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 2024 में क्या है, हमारा इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले क्या, हमारी गवर्नमेंट जॉब देगी। आप अगर पिछला कुछ साल एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि 2019 में हमारा इलेक्शन हुआ था, 2018 में, 2018 में बहुत सारी वैकेंसीज आई थी रेलवे की, और वो फुलफिल भी करी गई। 2019 में भी वैकेंसी आई, लेकिन उसको फुलफिल करने में 4 मतलब पंचवर्षीय योजना लगा दी हमारी सरकार। लेकिन अभी जो 2023 में हमारा इलेक्शन होने वाला है, 2023 में ना, हाँ 2024 में, सॉरी 2024 में इलेक्शन होने वाला है, 2023 में भरपूर वैकेंसी आएगी। तो आप लोग ना लेट मत कीजिए, ऐसा नहीं कि टाइम बहुत है, टाइम बहुत कम है भाइयों, क्योंकि चैप्टर्स इतने हैं ना, और चैप्टर में क्वेश्चंस इतने हैं, आपको तो प्रैक्टिस तो करने ही है, प्रैक्टिस करके सेट भी लगाने हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी है, खुद को बिल्डअप करना है हर एक चीज में, जो आपका कमजोरी जिस फील्ड में ज्यादा है। तो ये सारी चीजें करने में ना टाइम बहुत लगता है। मैं क्या बोला आपको कि 1 साल आप लोग इतना रगड़ के मेहनत कीजिए ना, कि कामयाबी जब मिले आपको, तो आपको एक फेस पे स्माइल तो अलग होगा, लेकिन जो दौर आप देखे हैं वो हमेशा आपको याद आते रहे, कि आज जो मुकाम मेरे को मिला है, कहीं ना कहीं इसमें हम कई रात, मतलब कितना सेक्रीफाइस किए हैं, तभी जाके ये चीज मुझे मिला है। ये आपके मुंह से नहीं, आपके फैमिली फ्रेंड्स ये लोग बोल सके।
तो उस लेवल का मेहनत भी करना पड़ेगा भाइयों। तो लेट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गायब, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देते हैं। क्या है कि आप लोगों को स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 3 हम दे चुके हैं, 3 से बहुत सारे चीज हम लोग निकाले थे। निकालने के बाद एक बार स्क्वायर किए थे, क्यूब किए थे, सारी चीज तो कर लिए थे, लेकिन आपको एक उनमें से आइडेंटिटी याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, होता है, तो करेक्ट। देखिए यहां पे हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग 10th में पढ़े होंगे, अगर आप लोग 10th में थोड़ा भी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो याद रख लीजिए कि साइन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है मेरा, कॉस 2 थीटा का बराबर होता है। यानी मैं क्या बोला, सिंपल सा, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे ही कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही साधारण सी चीजें बताई हैं, ऐसा कुछ बताया नहीं है अभी तक मैंने। अब आगे क्या करना है, मैं बताना ये चाह रहा हूं भाइयों, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, हमें क्या मिलता है, तो ये देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे को क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, जिसके बराबर हम लोग 1 लिखते हैं। तो एक्चुअल में मेरे को क्या मिला, तो आप बोलोगे सर इसके जगह पे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी मैंने बताया क्या लिख सकता हूं उसके बदले, साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। अब आप बोलो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 1 प्लस का साइन 2 थीटा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, ठीक है भाइयों। अब देख रहे हो आप, जब मेरा सिंगल एंगल है तो रूट के अंदर में मेरा डबल एंगल आया। अगर आपको हम बोलते कि यहां पे अगर हम 1 प्लस ओनली साइन थीटा लिखते तो क्या होता, तो ये किसके बराबर होता, जैसे अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2 थीटा, मानी मतलब दो डबल एंगल अंदर में है, तो बाहर में क्या सिंगल एंगल का प्लस में है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा होता तो क्या होता बाहर, तो आप लोग कईयों बोलेंगे कि साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होगा, तो आप लोग बोले जी सर बहुत अच्छी बातें हैं ये जो आपको याद रखने हैं। सबको समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं,
तो आप लोग बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए लेट नहीं करते हुए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए हम लोग प्लस में किए हैं, तो एक बार हम लोग माइनस में करके देखते हैं। तो माइनस में करके जब देखते हैं, जब हम माइनस में करके देखते हैं, जब हम माइनस में करके देखते हैं यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो मुझे मिलेगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गया, वो 1 देगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2 थीटा लिखेंगे। तो आप लोग बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो आप बोल रूट चढ़ेगा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, है ना। और यहां पे क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। सेम उसी प्रकार जब हम कॉस को कॉस को पहले रखते हैं, यानी साइन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या मिलता है, तो भी हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अगेन वही स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जिसके बराबर 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप लोग एक बात बताइए, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या दोनों में कुछ चेंजेस है, दोनों तो सेम है। तो क्या हम इसके जगह पे भी नहीं लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, एकदम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन सकते हैं, है ना। अब अगेन स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा होगा। तो आप लोग बोलोगे जी सर बहुत अच्छी बातें हैं ये, लेकिन सर एक जगह मैं कंफ्यूज्ड हो गया कि जब दोनों का मान समान है तो दोनों यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे। तो भाइयों इसका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार इसका पिछला स्लाइड में मैं बताया आपको, जब डबल एंगल रहता है तो बाहर में सिंगल एंगल होता है, जब सिंगल एंगल होता है तो हाफ एंगल होता है, मतलब जस्ट अंदर वाला का हाफ होता है एंगल, इसका भी हाफ हो गया। तो उसी प्रकार यहां भी कर लेते हैं। बताइए अगर मेरा यही चीज इसमें लिखा होता कि साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 1 माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा होगा। मैंने इसी चीज को मॉडिफाई करके लिख दिया ना। देखिए इसी चीज को क्या किया मैंने, मॉडिफाई करके लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे सर वैसे ही होगा, 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी। चलिए ये चीज तो आपको पता चल गया, समझ में आ गया, कुछ न्यू चीज नहीं है, जस्ट इसको मॉडिफाई करके लिख दिया कि आने वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज्ड ना हो। जैसे यहाँ पे डबल एंगल है, यहाँ पे सिंगल एंगल है, जस्ट इसका हाफ है। यहाँ पे क्या सिंगल एंगल है तो इसका हाफ क्या हाफ एंगल होगा। उसी प्रकार इसको भी लिख दिया। अब आते हैं हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे सर। तो सर आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लिखते थे ना, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जब लिखते थे ना साइन और कॉस का,
ध्यान देना भाइयों साइन और कॉस का। 0 डिग्री, यहां पे क्या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री साइन 0 होता है, हाफ होता है, जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं, √2 होता है, √3/2 होता है, और ये 1 होता है, 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1/2 होता है, और ये 0 होता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर साइन में जब हम 0 से 90 की ओर जाते हैं ना, तो मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब हम कॉस में 0 से 90 की ओर जाते हैं ना, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है ना। देखिए 0 से 45 जाएंगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं, और साइन में 0 से 45 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, देख रहे हो ना आप लोग। अच्छा, यानी यहां से एक चीज हमें पता चल जाता है कि सर जब मेरा थीटा 45 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, जब मेरा थीटा 45 डिग्री से छोटा हो और 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो मेरे को मिलता क्या है कि कॉस सर बड़ा होता है किससे, तो आप बोलोगे सर साइन से। कॉस का वैल्यू बड़ा होता है साइन से। जब हम थीटा को 0 और 45 डिग्री के बीच कुछ भी थीटा लेते हैं तो कॉस का मान बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, साइन से। आपको टेबल में दिख रहा होगा, यहां पे देखिए 30 डिग्री में कॉस का मान बड़ा होता है किससे, साइन 30 से होता है। देखिए वही चीज हम लिखे है ना। लेकिन जब जब थीटा 45 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, और 90 डिग्री से छोटा होता है, जब थीटा 90 डिग्री से छोटा हो और 45 डिग्री से बड़ा हो, तो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो साइन का वैल्यू बड़ा होता है कॉस से। साइन का वैल्यू किससे बड़ा होता है, कॉस से बड़ा होता है। अब कहीं ना कहीं दिमाग में आपका चल रहा होगा, जी सर अब समझ में आ रहा है कि पिछला जो आप कॉन्सेप्ट कराए ना, कि एक बार साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन कब कब यूज करना है मुझे पता चल रहा है। तो कब कब यूज करना है, जब मेरा कॉस बड़ा हो। बड़ा कब होगा, जब थीटा मेरा 0 और 45 के बीच में हो। जब थीटा मेरा 0 और 45 के बीच में हो तो कॉस का मान बड़ा होता है, तब हम उसको लिखेंगे कॉस माइनस साइन, तब तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तब हम क्या लिखेंगे, कॉस माइनस साइन, यानी इसके बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन 2 थीटा। और जब थीटा का मान 45 डिग्री से बड़ा हो तो क्या लेंगे हम लोग, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहां पे थीटा छूट गया, थीटा, यहां पे थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन 2 थीटा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाइयों, ये ध्यान रखना। अभी जो आने वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आप लोग डायरेक्ट बनाओगे। देखिए मैं क्या बोला, ये स्टार बना लेना, ये दोनों पॉइंट को कॉपी में अपना नोट कर लेना, ठीक है ना आप लोग। देखिए थीटा जब 0 डिग्री से बड़ा हो, सिंपल सा बात, 0 और 45 के बीच में थीटा हो तो कॉस का मान बड़ा होगा, तो हम लोग कॉस माइनस साइन लेंगे। लेकिन जब मेरा थीटा 45 और 90 डिग्री के बीच में हो तो साइन का मान मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन माइनस कॉस। ओके, अब ये सारी चीजें आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बनाइए आप लोग। अब आपको दिख रहा होगा सर यहां पे 1 माइनस साइन थीटा है, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां पे
साइन माइनस कॉस लेंगे या फिर कॉस माइनस साइन लेंगे। तो ये चीज आया कहां से, ये चीज आया कहां से, थीटा इसका हाफ एंगल रहा होगा, और थीटा मेरे को क्या दिया हुआ है 53, यानी थीटा बाई 2 क्या होगा 53/2, यानी 26.5, 26.5 डिग्री क्या 45 डिग्री से मेरा छोटा होता है। तो आप बोलोगे जी सर एकदम छोटा होता है। तो जब 45 डिग्री से छोटा हो मेरा थीटा, तो कॉस का मान बड़ा होगा या फिर साइन का मान बड़ा होगा। तो आप बोलोगे सर अभी हमने बनाया कॉस का मान बड़ा होता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉस माइनस साइन यूज करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन लिखना है, यानी यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 क्यों, क्योंकि डबल एंगल क्या है मेरा थीटा है, हाफ हो जाता है तो थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो आप बोलोगे जी सर लिखेंगे, माइनस था ना ये, ठीक, ये माइनस यहां पे लिख दिए। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर इसके जगह पे लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। और ये पूरा चीज क्या है, हाफ के साथ मल्टीप्लाई है, ये पूरा चीज क्या है, हाफ के साथ मल्टीप्लाई है। अब आपको दिख रहा होगा जब ये माइनस का गुना कॉस थीटा बाई 2 से होगा, प्लस का कॉस थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 क्या कैंसल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का गुना जब माइनस का साइन थीटा बाई 2 से गुना होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, यानी बाहर का तो हाफ लिखेंगे 2 साइन मेरे को मिल जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 मिल जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या बचा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा बाई 2, और यही मेरा क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया, और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होंगी, है ना भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसी पैटर्न पे बेस्ड है, आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको बताइए आप लोग। अच्छा बोर्ड से हट जाए। दिया हुआ थीटा इज इक्वल टू 118 डिग्री, देन 1/2, सेम उसी प्रकार दिया हुआ, लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा आप बता दीजिए। देखिए अब मेरा एंगल क्या है, यहाँ पे इसका हाफ एंगल से आया ना, तो हाफ एंगल निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 59 डिग्री बनेगा। और 59 डिग्री क्या 45 डिग्री से बड़ा है, हाँ। तो जब बड़ा है 45 डिग्री से, तो साइन का मान बड़ा होगा या फिर कॉस का मान बड़ा होगा, तो आप बोलोगे सर साइन का मान बड़ा होगा, क्योंकि 45 डिग्री के बाद साइन बड़ा होता है कॉस से। तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, साइन माइनस कॉस। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग कॉस माइनस साइन यूज किए थे, यहाँ पे साइन माइनस कॉस। तो थीटा बाई 2 मेरा आ गया क्या, तो आप बोलोगे सर 59 डिग्री। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ। देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे प्लस में है तो कुछ भी लिखने से चलेगा, यानी साइन थीटा बाई 2 या थीटा बाई 2 प्लस का कॉस थीटा बाई 2, या फिर कॉस थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा बाई 2, एक ही है ना। माइनस यहां पे क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें साइन बड़ा होता है कॉस से, तो क्या होगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। क्या हम लोग लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी सर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये माइनस का साइन थीटा बाई 2 से गुना होगा तो माइनस का और ये माइनस का कट जाएगा, और कॉस थीटा बाई 2 ये माइनस का ये माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2 मेरा बाहर में आ जाएगा।
अब ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर मेरा क्या आएगा, cos थीटा बाई 2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा, मिल रहा ऑप्शन से, सॉरी आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बनाइए फटाफट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाइयों, ये बनाना है आपको, ओके। भाइयों ट्राई कर लिया आप लोग? देखिए अभी न्यू ईयर आ रहा, पिकनिक का माहौल है, और पिकनिक का माहौल के बाद ही आपका क्या है, जीवन का माहौल है, जो जीवन आपका तय करेगा कि आप आगे में क्या करोगे। तो ये सारी चीजें ना इग्नोर करके ना आप लोग घर पे रहोगे, और घर में पढ़ाई करने का ज्यादा ट्राई कीजिए, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है जीडी वालों का, और जीडी वालों को मतलब तैयारी इतना अच्छे से करना है ना, पता है पॉइंट कुछ मार्क्स के लिए छटा जाता है जीडी में। देखिए रनिंग जो भी निकाल लिया, रनिंग निकालने के बाद बहुत जन रनिंग निकाल लेते हैं, लेकिन डिफर कहाँ पे होता है, वहां पे मार्क्स में। जहां कट ऑफ रनिंग से पहले 54-55 जाता है, वही कट ऑफ रनिंग के बाद 67-68 तक चल जाता है, जिसमें मेरिट बनता है आपका। तो भाइयों ये सारी चीजों को ना आपको ध्यान में रखना है। बेरोजगारी बहुत है, फॉर्म भरने वाले बहुत है, तैयारी करने वाले बहुत है। बेस्ट आपको देखना देना है, यूनिक आपको बनना है। आपको यह देखना नहीं है कि कितना सीट है, आपका सीट वहां पे क्या एक कंफर्म करना है। मोटिव आपके अंदर यह होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जीडी का तैयारी कर रहे हैं, बहुत जन होते हैं कि नहीं जीडी तो बहुत सीजीएल से 10th बेस का एग्जाम होता है, तो हम सीजीएल का मैथ्स क्यों बनाएं। यही सोच तो छोटी है आप लोगों की। देखिए करना क्या होता है पता है, जब आप इस लेवल का एग्जाम निकालने वाले होते हैं, आपका एम इस लेवल का है, तो आपको तैयारी इस लेवल का करना पड़ेगा। यानी आपको सीजीएल लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर जीडी, ये रेलवे कुछ भी निकल जाएगा। इसीलिए तैयारी एक बार किया जाता है भाइयों, बार बार नहीं। तो पढ़ाई कीजिए ना, तो अपना 100% दीजिए। ऐसा नहीं कि छांटना स्टार्ट कीजिए कि मेरे को ये चैप्टर टफ लगता है, नहीं बनाएंगे, ये सेक्शन मेरा टफ है, हम नहीं बनाएंगे, इसके जगह पे हम किसी और से मेकअप कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सेक्शन अगर आपसे छूट गया ना, तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। सारे सेक्शन को आपको एक साथ लेके चलना होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहां पे। देखिए ये सेक थीटा बराबर a बाई बी दिया हुआ, अगर इस फॉर्मेट में बिठाने जाए ना, तो फिर हो गया, सुबह हो जाएगा मेरा। क्योंकि सेक थीटा बराबर होता क्या है, हाइपोटेनियस बटा बेस। मेरे को परपेंडिकुलर तो दिया हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे a मेरा हाइपोटेनियस हो रहा और b क्या हो रहा, बेस हो रहा। तो परपेंडिकुलर क्या, अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में सजाने लगे ना, तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसको थीटा पुट करके भी बना सकते हैं। सपोज अगर ऐसा थीटा पुट कीजिए ना जिसमें रूट ना आए, अगर रूट आ जाएगा ना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम थीटा के जगह पे 60 डिग्री पुट करते हैं, थीटा के जगह पे 60 डिग्री पुट करते हैं, तो 60 डिग्री सेक 60 डिग्री होता है 2, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, यानी a बराबर क्या हो गया मेरा 2 और b बराबर क्या हो गया 1। यहां से मुझे यह पता चल गया कि a बराबर 2 हो गया
और b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। सेम उसी प्रकार अगर 60 डिग्री यहां पे पुट करते हैं थीटा का मान, तो क्या होता है 1 माइनस टेन 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, बटा यहां पे 2 माइनस साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे सर √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 होगा। तो आप लोग बोलोगे जी सर एकदम होगा। अब यहां पे क्या मिला मुझे, माइनस का 2 ऊपर में, नीचे में 4 दूनी 8 माइनस 3 5, 4 दूनी 8 माइनस 3 5, 5 बटा क्या 4, 4 ऊपर में चल जाएगा तो क्या बनेगा -8/5। यानी जब हम थीटा को 60 डिग्री रखे तो इसके बराबर क्या आ गया -8/5। अब मेरा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें मेरा 8/5 आए। तो आप लोग एक बार चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन में -8/5 आएगा, क्योंकि ए और बी का वैल्यू तो मुझे पता ही है। तो रखते हैं हम लोग, बी के जगह पे 1 रख देंगे, बी की जगह पे 1 रखेंगे तो 2, और ए के जगह पे 2 रखेंगे तो 4, 1 माइनस 4 3, 2, 2 माइनस, अच्छा 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 2 बटा यहां पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, यानी यहां पे आएगा -2 बटा क्या 10, सॉरी यहां पे 1 बटा क्या आ जाएगा -10। क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा, ये वाला मेरा ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरह कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है आप देखिए एक बार, बताइए मुझे। आठ किस में आ रहा है देख लीजिए, क्या इसमें 8 आएगा ऑप्शन नंबर ए में, देखिए ए मेरा दिया हुआ है 2, तो आएगा 4, 4 ब्रैकेट में 2 आएगा, 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 प्लस 4 बटे यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे आएगा 1, और ए स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 4 दूनी 8, चौके 32/3 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है भाइयों। अब हम लोग ऑप्शन सी चेक करते हैं, एक जगह पे 4 रखेंगे ए स्क्वायर के जगह पे, तो यहाँ पे आएगा 2, 2 माइनस 4 यानी माइनस का दो गुना में होगा, बटे ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि -8 ऊपर में आ रहा है, और यहाँ पे 4 प्लस का 1 5, यानी मेरा आ गया -8/5, और ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैंने बताया आपको, आप लोगों को जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, आपको यहां पे दिख रहा होगा, अगर हम cos थीटा प्लस साइन थीटा रेशियो cos थीटा माइनस साइन थीटा अगर ये दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान पूछा है। देखिए यहां पे कमी किसका है, अगर हम बटा में 2 सबका कर देते हैं, सब के बटे में 2 करते हैं, सब के बटे में 2 अगर करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा cos का वैल्यू √3/2 किस में होता है, साइन का वैल्यू 1/2 किस में होता है, cos का वैल्यू अगेन 3/2, और साइन का वैल्यू अगेन 1/2। यहां पे मेरे को दिख रहा है कि थीटा यहां पे कहीं ना कहीं 30 डिग्री रहा होगा, तभी तो ये फॉलो कर रहा cos 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2,
कॉस 30 डिग्री क्या √3/2, अगेन वही। नहीं, इतना कंफर्म हो गया कि थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री है। अब हम बता सकते हैं सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बताइए आप लोग, सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो सेक 30 डिग्री बराबर होगा 2/√3, होगा ना, इनटू, रैशनलाइज कर देंगे तो √3/√3 से, तो क्या आएगा मेरा 2√3/3। ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी तरीके से बन गया ना, तो ये अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। और एल्स आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रखिए मान प्लस करके, उसके बाद इसका रखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद प्लस कर दीजिए तो साइन थीटा क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसल आउट हो जाएगा, 2√3 आएगा, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन यहां इस एंगल से अगर आप सोचते हैं ना तो बहुत इजीली बन जाएगा आपसे। देखिए बनाने का तो कई तरीके हैं, लेकिन कौन सा स्मार्ट तरीका होगा ये डिपेंड करता आप पे कि आपका नजरिया कैसा है देखने का, आप कितना प्रैक्टिस किए हो घर पे, कि वो जो दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन को देखते साथ कि कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज लाने के लिए ना घर में आप कितना मेहनत किए हो, कितना क्वेश्चंस आप लगाए हो, कितना सेट बनाए हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है भाइयों। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and cos square theta minus sin square theta is equal to half, then the value of tan square 2 theta plus sin square 3 theta is। तो ये 2019 का मेंस में आया था, एसएससी सीजीएल में। एक बार ट्राई कीजिए अपने से इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाइयों, आपको दिख रहा होगा यहां पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ। अभी जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो यहां पे आपको हमने बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के। तो कॉस 2 थीटा के जब बराबर होता है भाइयों, जब कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, तो क्या हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब बताइए कॉस का किस एंगल का मान हाफ होता है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री का मान होता है हाफ, यानी कॉस 60 डिग्री होता है मेरा क्या, तो आप बोलोगे सर हाफ होता है। यहां से हमें पता चल गया कि थीटा सॉरी 2 थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा मेरा, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और थीटा मुझे पता चल गया 30 डिग्री, है ना। अब मुझे पूछा है tan स्क्वायर 2 थीटा, अगर थीटा 30 डिग्री है 2 थीटा क्या होगा 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री tan 60 डिग्री होता है √3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस, यहां पे आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर 3 थीटा, अगर थीटा मेरा 30 है तो 3 थीटा होगा 90, और 90 डिग्री साइन का होता है 1, तो साइन स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या 4, आ गया मेरा आंसर क्या 4।
कितना इजी था ना। तो ये चीज ना आपको अप्लाई करना सीखना होगा। ये जो जितना भी हम फॉर्मूला बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चंस लगाए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। और हाँ, घर में बैठ के ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग बनाते रहिएगा और जितना हो सके प्रीवियस ईयर जिनका जीडी का एग्जाम है लगाते रहिए क्वेश्चंस। ओके, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए भाइयों ये बोलना चाहते हैं हम कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, मेरा चैनल में जितने फैकल्टीज है लाइक ज्योग्राफी सर जो ऋषभ सर है, धीरज सर जो रीजनिंग की क्लासेस लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ा रहे होंगे, आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा और आप लोग बने हुए इस चैनल पे उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग शेयर कीजिए भाइयों जिनको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक भी सही कंटेंट और सही कॉन्सेप्ट पहुंच सके। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना ही बोल के आज का क्लास मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू भाइयों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।